यस नाउ हमारा जो इस टॉप नैप बार का लास्ट पार्ट था, फिर हम बाकी इसकी ब्यूटिफिकेशन करते हैं या कॉस्मेटिक्स या मेकअप वगैरह इसका कंप्लीट करते हैं। आखिरी पार्ट में हमें 3 चीजें चाहिए थी। इफ आई कैन ओपन अप द यूट्यूब एंड टू जस्ट शो यू व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज ये जिसमें 3 आइकन हैं, एक कैम आइकन है, एक बेल आइकन है एंड एक पिक्चर है, और ये पिक्चर गोल हुई हुई है या आई मीन सर्कुलर शेप में है। So what we can do is we can just go to the Google Fonts as we have been doing in the last class. I mean, and we can pick up the icons that are required actually here. और इसमें 3 आइकन्स हैं। अच्छा, अभी तक मैंने आपको ये जो चीज़ बताई ना, कोशिश ये करें कि जब आपके पास 2, 3 या 4 एलिमेंट्स एक ग्रुप की फॉर्म में अपीयर हो रहे हों कहीं भी, गॉट इट? मिसाल के तौर पे 1, 2 और 3 ये 3 एलिमेंट्स एक ग्रुप की फॉर्म में थे। तो कल मैंने आपको मैनुअल तरीका तो बता दिया कि इन एलिमेंट्स को कैसे एडजस्ट करना है। तो आप प्रेफर ये करें कि जब भी आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स एक ग्रुप की शेप में शेयर हो रहे हों या शो हो रहे हों, तो आप उनको लिस्ट बना दें। उनको क्या बना दें? लिस्ट बना दें, यानी यूएल और एल आई की फॉर्म में रख दें या ओ एल एल आई की फॉर्म में रख दें। क्यों? हमें नॉर्मली आपको पता है कि जब भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हो तो हमें पेरेंट चाइल्ड बनाना पड़ता है। तो लिस्ट वो वाहिद एलिमेंट है कि जिसमें ऑलरेडी पेरेंट चाइल्ड बना होता है इनबिल्ट। यूएल पेरेंट होता है और एल क्या होते हैं? चाइल्ड होते हैं। तो हमें खुद से डिव की पेरेंट चाइल्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जब मल्टीपल प्रेफर करें, अगर नहीं कर सकते कोई इशू नहीं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो बाय ग्रुप मीन अगर मुझे ये वाला पार्ट बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको किस में रखूंगा? यूएल एल आई में रखूंगा, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स आर ऑफ एग्जैक्टली सेम शेप and they are sharing common properties, so they must be in the ULLI. अगर मैं इस पूरे मेन्यू को बनाऊंगा तो what I'll be doing is I will preferably be placing it inside the list. Got it? तो मैं ये जो आखिरी 3 आइकन्स है ना, इनको मैं नॉर्मली भी कर सकता हूँ जैसे कल की है, लेकिन आज क्योंकि जाहिर है कल वाला तरीका तो सीख चुके हैं ना, कुछ थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए। तो आज मैं इनको किसके जरिए बनाऊंगा? लिस्ट के जरिए बनाऊंगा। फिर आपका सवाल ये होगा जी, लिस्ट तो हमेशा टॉप ऊपर नीचे आती है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, तो उनके शुरू में वो बुलेट्स भी होते हैं या नंबर्स भी होते हैं, और फिर उनका डिफॉल्ट ब्राउजर प्रीसेट भी होते हैं, मार्जिन और पैडिंग्स, तो सारा कुछ हमने एडजस्ट करना है। दैट्स व्हाई लिस्ट पढ़ाने का पर्पस ये है कि आपको कस्टमाइज करना आ जाएगी। सो आई नीड 3 आइकन्स राइट ओवर हियर। सो फर्स्ट आई नीड टू पिक अप द आइकन्स लाइक केम, और उसमें मुझे ये वाला आइकन चाहिए। एंड व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि एक में ये वाला आइकन यहाँ से पिक कर लूंगा और यहाँ आके आई विल बी प्लेसिंग। अच्छा, मुझे जगह ढूंढनी है कहाँ रखना है उसको। ये मेरी टॉप नेव बार थी, उसके अंदर ये एक टॉप इनर नेव, ये दूसरी टॉप इनर नेव और ये तीसरी टॉप इनर नेव। सो आई हैव टू प्लेस 3 आइकन्स राइट इन दिस पर्टिकुलर डिव। सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे यूएल बनानी है, उसके अंदर एल आई बनाने हैं 3, और इनको मैंने ये कर देना है। अब एक और चीज आप देखिएगा यूजर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके YouTube के इस बार में ये तीनों चीजें क्या हैं? क्लिकेबल है। तो हमने अगर किसी चीज को क्लिकेबल बनाना होगा तो क्या करेंगे? एंकर टैग में रखेंगे। हमने किसी भी चीज को क्लिकेबल बनाना हो तो किस में रखेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों यूएल या इन तीनों एलाइज के अंदर हम क्या करेंगे? एंकर टैग्स भी रखेंगे, बिकॉज वी वांट टू मेक दैट बटन क्लिकेबल। तो लेट्स सी, मैं इसके अंदर भी एंकर टैग रखूंगा, इसके अंदर भी एंकर टैग रखूंगा, और इसके अंदर भी एंकर टैग रखूंगा। मेक सेंस? अब इस एंकर टैग में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, वो आइकन आ रहा है। तो मैंने जो आइकन कॉपी किया है मैं उसको यहाँ पे क्या कर दूंगा? पेस्ट कर दूंगा। सो वीडियो आइकन जो मैंने पहला कॉपी किया उसको, डिड यू गेट टू द पॉइंट कि व्हाई डिड आई प्लेस the list over here, why did I place the anchor inside the list item, and why did I place the icon inside the anchor, so that all those 3 icons become clickable for us. Now come back and go and pick up the second icon, which is of bell obviously, और ये वाली बेल बजती हुई घंटी या खाली घंटी जो भी है। So for now we can copy this up, we can just grab the piece of code from here and we can
प्लेस इट राइट इनसाइड द div, सॉरी एंकर टैग। ठीक है, मैं इसको एक ही लाइन में कर देता हूँ ताकि हमें देखने में, सुनने, समझने में आसानी हो। एंड द लास्ट थिंग इज नॉट एन आइकन। इंटरेस्टिंगली यूट्यूब में जो बंदा भी लॉगिन होता है उसकी अपनी पिक्चर आ रही होती है यहाँ पे। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि अभी मेरी पिक्चर तो शायद अवेलेबल नहीं होगी, तो मैं कोई भी डमी सी पिक्चर यहाँ लगा लूँ। एंड इफ यू वांट कि नहीं आप अपनी ही लगाएं, आप ज्यादा सोने लगते हैं तो फिर हम लगा लेते हैं, क्या हो सकता है। लेट मी सी के यस मिल गई है। ठीक है, सो हम इस पिक्चर को पहले यहाँ से कॉपी करेंगे एंड देन वी हैव टू गो टू द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, जहां हमने अपनी यूट्यूब के फोल्डर के अंदर इमेज के अंदर यहाँ पे अपनी एक तस्वीर लगा लेते हैं। तो वैसे ऑलरेडी ये पड़ी हुई थी, मुझसे ज्यादा सोनी थी, पर चले इसको हम क्या कह देते हैं जी, प्रोफाइल। ठीक, और ये है क्या, पीएनजी फाइल, आई होप यस, जेपीजी नॉट पीएनजी। सो अब मैं ये जो तीसरा एंकर है वो भी क्लिकेबल ही है, तो मैं इसके अंदर क्या रखूंगा, IMG यानी इमेज, और इस इमेज में क्या दूंगा, ./images profile.jpg। जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो मुझे बड़ी अनयूजुअल सी चीज मिलेगी यहाँ पे। ठीक, एंड व्हाट हैपेंड इज कि किसी को पता है क्या हैपन हुआ, क्या 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 हुआ है बेसिकली, क्योंकि ये लिस्ट थी। अच्छा, मैं अगर आपको क्या हुआ है ये बताने के लिए इस लिस्ट को यहाँ से कॉपी कर लूँ और सबसे एंड पे यहाँ पे आके सिर्फ दिखाने के लिए ये डाल दूं, तो आप मुझे बताएंगे कि क्या हुआ है। पहली चीज ये है कि क्योंकि ये सारे एलआईज क्या थे, यूएल के अंदर थे, तो एलआईज खुद भी ब्लॉक लेवल है और जो इनका पेरेंट है वो भी क्या है, ब्लॉक लेवल है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि इनके साथ बुलेट्स शो हो रहे हैं। तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि ये इमेज इतना बड़ा हो गया है। तो इन तीन प्रॉब्लम्स को हम केटर करेंगे। सबसे पहले इमेज को छोटा करते हैं ताकि हमें कुछ चीज दिखे तो सही एक पेज पे, अभी तो हमें स्क्रॉल अप डाउन करके जरूरत पड़ती है, यहाँ भी यही हुआ है। ठीक है, सो लेट मी डू इट अ बिट मोर। पहले मैं जरा इसको कर लेता हूँ। तो मुझे इसको टारगेट करने के लिए, या आप इसी को भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको प्रॉब्लम समझ आ गया क्या है कि ये ऑन टॉप ऑफ ईच अदर आ रहे हैं सिंस दे आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो इनका बिहेवियर क्या है कि आपने इस यूएल को पकड़ना है और इसको स्टाइलिंग देनी है, लेकिन ख्याल रखना है कि सिर्फ इसी यूएल को स्टाइलिंग मिले, पूरे पेज पे मल्टीपल यूएल और भी हो सकती हैं, उनको स्टाइलिंग ना मिले। तो इसका क्या तरीका है, इससे पेरेंट को एक्सेस करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टॉप इनर नेव को एक्सेस करूंगा और उसके अंदर जो यूएल पड़ी हुई है सिर्फ उसको टारगेट करूंगा। सो टॉप बीटीएन सर्च बीटीएन बॉक्स पेरेंट, इसके बाद यहाँ आए और इसके अंदर जो यूएल पड़ी हुई है। अब मुझे आप बताएं कि आपको पता है कि यूएल के क्या प्रीसेट्स होते हैं, यानी यूएल में कुछ स्टाइल्स ब्राउजर खुद ब खुद देता है। मार्जिन और पैडिंग, लेफ्ट साइड से पैडिंग देता है और टॉप बॉटम से, आपको कैसे पता चला, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें और इस यूएल पे जाएं जिस यूएल को आप इंस्पेक्ट करना चाहते हैं। तो ये क्या दे रहा है आपको, प्रीसेट्स। कैसे पता चलेगा, ये देख रहे हैं, टॉप बॉटम मार्जिन कितना है और पैडिंग लेफ्ट साइड पे कितनी है, ये प्रीसेट्स हैं यूएल के। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यूएल के जो प्रीसेट्स हैं उनको रिमूव कर दूंगा। मार्जिन 0, पैडिंग 0। अब अगर मैं इस यूएल को देखूंगा तो इसके जो प्रीसेट्स हैं वो क्या हो गए, खत्म हो गए, होने चाहिए, नहीं हुए। इसका मतलब आई डिड समथिंग रॉन्ग। टॉप इनर नेव और उसका यूएल और उसकी पैडिंग और मार्जिन, आई एम एक्सपेक्टिंग के जी टॉप इनर नेव, उसका यूएल और यूएल के मार्जिन और पैडिंग, और कोई यूएल है ही नहीं ना मेरे पास। ओ, यू आर राइट, मैंने इसको टारगेट करके इसके खत्म कर दिए तो उसके मार्जिन शार्जिन खत्म हो गए होंगे। ठीक है, दैट्स ग्रेट। इसलिए हाजिर दिमाग आपका रहना ज्यादा बनता है, मैं तो सुबह से शाम तक क्लासें लेके हाउ टू सो दैट्स गुड सजेशन। अगर मैं इसको करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, वैसे ओपनली यूएल में लिख के ये काम कर दूंगा तो हो जाएगा, लेकिन ओपन हम कभी करते नहीं है, वजह तो वो सारों को फिर डिस्टर्ब करना शुरू कर देता। जस्ट आपको दिखाने के लिए कर देता हूँ। मार्जिन, सॉरी, margin is 0 and padding is going to be 0. So if I now go back और अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा इस यूएल को, सो नथिंग इज इन हियर, मार्जिन इज खत्म और पैडिंग भी
खत्म, ठीक है। एनीवेज, सो जस्ट इसको आप कर दें रिमूव, और बल्कि नहीं रिमूव नहीं, सॉरी, मैं इस पे सारे स्टाइल में पहले अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। अब जब वो मार्जिन खत्म होगा तो देख रहे हैं यहाँ से लेफ्ट साइड से बुलेट खत्म हो गए, हालांकि वो बुलेट्स खत्म नहीं हुए, वो स्क्रीन से आउट हो गए, ठीक है। सो लेट मी ब्रिंग दैट पैडिंग बैक टू शो यू कि एक्चुअली द बुलेट्स आर स्टिल देयर, ठीक। अब मुझे बुलेट्स को खत्म करना है, तो बुलेट्स को खत्म करने के लिए हम पता है क्या करते हैं, यूएल के अंदर जो एल है उसको हम एक और प्रॉपर्टी देते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, लिस्ट स्टाइल टाइप नन। तो ये जो बुलेट्स हैं, चाहे वो यूएल है चाहे वो एलआई है, उनको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक। अगला काम मैं ये करना चाहता हूं कि जो यूएल के अंदर एलआई के अंदर इमेज है उसका साइज छोटा कर दे, यूएल के अंदर एलआई और उसके अंदर जो इमेज है उसकी जो विड्थ है वो कर दे वो 200 पिक्सल्स और समथिंग लाइक दैट, व्हिच इज इट्स स्टिल बिगर। आप इसको क्या कर दें जी, लेट्स सपोज 70 पिक्सल्स, somewhat similar, I mean somewhat as per requirement, अगर ज्यादा छोटी चाहिए तो उससे भी छोटा कर लेंगे। अब ये पिक्चर मुझे किस चाहिए, सर्कल में चाहिए, गॉट इट। तो आपको कोई भी चीज जब परफेक्ट सर्कल बनानी है, चाहे वो कोई डिव हो, चाहे वो कोई इमेज हो या कुछ भी हो, जिसका आपको परफेक्ट सर्कल बनाना है, परफेक्ट सर्कल का मतलब ये है कि वो ओवल शेप में ना हो या इलिप्स में ना चली जाए, गॉट इट। तो परफेक्ट सर्कल के लिए आप इक्वल विड्थ एंड हाइट देंगे, जितनी विड्थ देंगे उतनी ही क्या देंगे, हाइट देंगे। और इसको एक और चीज है, बॉर्डर रेडियस 50% देंगे। जब भी आप किसी को सर्कल बनाना चाहें, विड्थ हाइट सेम देके बॉर्डर रेडियस क्या दे दें, 50% दें। दैट बिकेम अ परफेक्ट सर्कल। अब बाकी सारी कॉस्मेटिक्स हो गई हमारी, सिर्फ क्या रह गई, इन तीनों को आपस में आमने सामने लाना है। तो इन तीनों को आमने सामने लाके इन तीनों का जो पेरेंट है विच इज यूएल, विच इज यूएल, उसको हम क्या करेंगे, वेरी बेसिक थिंग, मतलब जो हमने बार बार पढ़ी है, डिस्प्ले फ्लेक्स से ये क्या आ गए एक दूसरे के आमने सामने। लेकिन देयर इज अ स्टिल प्रॉब्लम कि ये अलाइंड नहीं है, वर्टिकली अलाइन नहीं है। तो आपको दो चीजें बताई थी, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट के लिए भी चीज बताई हुई है आपको, और वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए भी चीज बताई हुई है। तो हमें अभी क्या चाहिए, वर्टिकल अलाइनमेंट। तो आप जिसको फ्लेक्स दिए है उसी को क्या करें, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो ये जो वीडियो और ये आइकन्स है ना, ये उसके आ जाएंगे सेंटर। अब इनके बीच में क्या चाहिए, गैप चाहिए। सो वी नीड आइटम्स जो फ्लेक्स, ये तो फ्लेक्स पेरेंट है ना, जो फ्लेक्स की आइटम्स हैं उनको जाके आप क्या दे दें, मार्जिन दे दें, ताकि हर आइटम दूसरे आइटम को क्या करे, पुश करे, ठीक। तो मैं क्या देता हूँ जी यहाँ पे, लेट्स सपोज आई मीन 24 पिक्सल्स इज टू वाइड, so give it a 12 pixels, half of that, but my picture still looks even a bit larger, so I would reduce its size to 40 pixels just to let it look as closer as possible with the original one which I am copying to. Now it looks good. इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, कोई नई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, सिर्फ मैंने जो लेआउट एलिमेंट्स हैं वो बजाय खुद अपना पेरेंट चाइल्ड बनाता, तो यूएलएलआई ऑलरेडी पेरेंट चाइल्ड के फॉर्म में मौजूद है, तो मैंने उनको यूज कर लिए और उनके जो डिफॉल्ट प्रीसेट्स हैं उनको ओवरराइड कर दिया और जो मुझे चीजें रिक्वायर्ड थी उनमें फुलफिल कर दी। तो अब ये जो सारे स्टाइल्स हैं ये मैं इन पे अप्लाई करूं, वो ऑलरेडी अप्लाई हो चुके हैं, क्योंकि जब मैंने ओवरऑल जेनेरिक यूएल को एक्सेस किया है, तो जेनेरिक यूएल का मतलब क्या है। अब ये पिक्चर क्यों इतनी श्रिंक हो रही है, क्योंकि मैंने इसको हाइट दी है 50 और पेरेंट की हाइट इससे कम है, तो पेरेंट ने इसको क्या कर दिया, दबा लिया, नहीं भाई मुझसे ज्यादा नहीं होगी, क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, बेहतर है कि इसको हाइट उतनी दे दूं जितनी इसके पेरेंट की हाइट है। हाउ कैन आई गेट द पेरेंट हाइट, इंस्पेक्ट एलिमेंट से कर लें, मेरे पास सीएसएस मौजूद है, तो मैं डायरेक्ट यहीं से देख लेता हूँ कि मेरी टॉप नेव बार की जो हाइट है, किधर है हाइट, 35 पिक्सल है। मैंने जब हाइट दी थी तो तब आपको कहा था कि मैं हाइट बाद में रिमूव करूंगा, आप कभी भी किसी को फिक्स हाइट नहीं देते, got it, let the content take the height, so let me remove this, इसको मैंने रिमूव कर दिया और
ये आ गया यहाँ पे। अब ये किसी और चीज की हाइट उठा रहा है, यानी देखिए ना पेरेंट भी दो थे इसके, एक टॉप नेव इनर था और एक टॉप नेव इटसेल्फ था। तो मैंने एक हाइट रिमूव की तो मे बी कोई दूसरी हाइट अभी रहती है। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इवन गो अप एंड कैन यू लुक एट दिस, ठीक है। सो if I remove this one and go back to this one, it still is taking something and I don't know what it is taking. So let's see और कहीं height है या नहीं है. Still something up here is disturbing it. Got it? So if I remove this height as well, so let's take a look. It still is taking something from anything else. So we have to look for it. We have to go above it. Why it is taking longer? कि हमारा जो इमेज है, अच्छा आप इसको यहाँ से ले लें कंट्रोल F और इसको ले लें HEIGHT हाइट। सो ये हाइट तो हमें चाहिए, हमें देनी है। अच्छा पहली बात हम उसको देख लेते हैं, ये स्टाइल्स हम यहाँ से हटा देते हैं और अपने जहाँ चाहिए वहां लगा देते हैं। अब आपको ये तो पता लग गया कहाँ चाहिए, ठीक है। सो उसको मैं देखता हूँ क्या मसला है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट जो है वो हम मिस कर रहे हैं। सो लेट्स कम बैक हियर और ये है मेरा यूएल टॉप इनर नेव यूएल और इसके अंदर मुझे क्या चीज चाहिए, यूएल के बाद एलआई चाहिए और इस एलआई में वही प्रॉपर्टी जो मैं नीचे दे के आके बता के आया हूँ, लिस्ट स्टाइल टाइप नन चाहिए। और इसके बाद और क्या प्रॉपर्टी दी है मैंने, इमेज को, यही चीज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और वेयर इज दैट टॉप इनर नॉट इनर, किधर गई भाई, ओके ओके दिस वन। हाँ सो मैं इसको ये कर देता हूँ, लेकिन ये इमेज किसके अंदर है, ये इसके अंदर है टॉप इनर नेव, उसके अंदर यूएल, उसके अंदर एलआई और उसके अंदर इमेज। कंफ्यूजन तो नहीं है ना, जस्ट वही काम किया जो मैंने नीचे किया था। अब मैं इस सारे को डिलीट कर दूं ताकि मैं जब इसको संभालने लगूं तो एक को संभालूं, दो दो को तो ना देखूं। लेकिन एक चीज रह गई है कि मैंने यूएल को डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर नहीं दिया और पैडिंग भी 0 नहीं दी। सो लेट मी गो बैक, ग्रैब दिस पार्ट और यहाँ पे आके ये मार्जिन रिपीट हो गया, इसको रिमूव कर दें एंड दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। रिमूव दिस एक्स्ट्रा पार्ट या एक्स्ट्रापेटेड और यस वी गॉट इट बैक। समहाउ पता नहीं कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। सो आप समझ आ गई, मैंने सारी हाइट्स रिमूव कर दी तो कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। अब ये चीजें मुझे नहीं चाहिए, ये तो मैंने जस्ट टेस्ट के लिए दी थी, तो इनको यहाँ से क्या कर दूं, हटा दूं दिस पार्ट। अब ये जो चीजें हैं ये मुझे तीनों किधर चाहिए, राइट साइड पे चाहिए। लेकिन और एक और सवाल है कि जिन चीजों को मैंने एंकर टैग के अंदर रखा उनका कलर ब्लू हो गया, मैंने तो कहीं भी कलर ब्लू नहीं दिया, तो क्यों हुआ? एंकर टैग्स डिफॉल्ट प्रीसेट लेता है, ठीक है। सो लेट्स रिमूव दैट पार्ट एज वेल, बट फर्स्ट आई हैव टू अलाइन इट टू द राइट मोस्ट ऑफ इट्स इमीडिएट पेरेंट। मेक सेंस? तो यूएल है करंट, ये पूरी तीनों चीजें किस में पड़ी हुई है, यूएल में ना। तो यूएल का पेरेंट कौन है, टॉप नेव इनर। देखिए यूएल का पेरेंट कौन है, टॉप इनर नेव। तो यूएल भी फ्लेक्स है और इसका जो टॉप इनर नेव है वो भी फ्लेक्स है। टॉप इनर नेव किधर गया, टॉप इनर नेव, टॉप इनर नेव, टॉप इनर नेव, टॉप इनर नेव, ये टॉप इनर नेव खुद भी फ्लेक्स है। तो इसका मतलब है टॉप इनर नेव भी फ्लेक्स, इसका जो इमीडिएट चिल्ड्रन है यूएल वो भी। तो मैं अगर टॉप इनर फ्लेक्स को जस्टिफाई कंटेंट एंड दे दूं, क्योंकि दो ही प्रॉपर्टीज अलाइनमेंट की अभी तक बताई हैं, दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं अभी तक दो बताई हैं, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और एक वर्टिकल। तो वर्टिकल तो अभी भी हमने देख ली, अब मुझे क्या चाहिए, वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो मैं जो यूएल का इमीडिएट पेरेंट है उस पे जाऊंगा, तो अलाइन आइटम ये वर्टिकली तो ऑलरेडी सेंटर हुआ है, हॉरिजॉन्टली के लिए क्या करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट एंड, and if I click on that, that goes at the right most side. Sorry, हाँ
अच्छा ये इधर आ गया। अब ये चूंकि इसका भी पेरेंट क्या था, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, किसको, यूएल को भी दे सकते हैं, मतलब जाहिर है कुछ ना कुछ अब करना ही पड़ेगा ना, अब कंफ्लिक्ट जो हो गया, तो मतलब पॉसिबल तरीके पूछ रहा हूँ, या तो उस चाइल्ड को एक्सेस करके उसको दें, या उसको कोई नई क्लास दे के उसको एक्सेस करके, जो भी करें, मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंट पॉसिबल वेज। सो अब मैं यही काम यहां तो नहीं चलेगा भाई, यहां फेल हो गया, यहाँ क्यों फेल हो गया, उसने दूसरे को भी डिस्टर्ब कर दिया जिसको हम नहीं चाहते थे डिस्टर्ब करना, तो मैं जाके यूएल में ट्राई करूंगा जो इन्होंने बताया। इफ इट स्टिल डजंट वर्क देन आई हैव टू लुक फॉर द अनदर पॉसिबल सोल्यूशन। ये फ्लेक्स है तो मैंने जस्टिफाई कंटेंट इसको क्या कर दिया, इधर कर दिया, इट डजंट वर्क, इट डजंट वर्क आइदर। क्या वजह हो सकती है ऐसी, जब मैंने यूएल को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया तो सारे चाइल्ड क्या बन गए, फ्लेक्स आइटम्स, ब्लॉक तो नहीं रहे ना। अगर यूएल के सारे आइटम्स ब्लॉक, या यूएल ब्लॉक होता तो वो अपनी सारी स्पेस ऑक्यूपाई रखता, तो यूएल ने तो अब जगह ही उतनी ऑक्यूपाई की हुई है जितना कंटेंट है, तो इसलिए फ्लेक्स एंड तो काम नहीं करेगा। तो और क्या हाल हो सकता है, मार्जिन देने, और कोई हल। अच्छा जब हम मार्जिन पैडिंग देते हैं ना, तो एट टाइम्स हमें लगता है कि यार ये इमीडिएट सोल्यूशन है, और है, कोई शक नहीं, लेकिन हम इसलिए नहीं देते, मतलब जस्ट आंसरिंग यू, इसलिए नहीं देते या कोशिश करते हैं ना दें कि हमें इसका ख्याल रखना होता है कि यार ये वेबसाइट किसी छोटी स्क्रीन पे भी खुलनी है, किसी टैबलेट पे भी ये वेबसाइट खुलनी है, किसी मोबाइल पे भी ये वेबसाइट खुलनी है। तो अगर हम मार्जिन देंगे और मार्जिन की फिक्स वैल्यू देंगे, तो ये बाकी स्क्रीन पे जाके क्या करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। अभी हमारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से हल हो जाएगा, बट आई डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज इट विल क्रिएट डिस्टर्बेंस इन दी अदर स्क्रीन्स एज वेल। सो अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं यहाँ पे जाके पहले इंस्पेक्ट करके पॉसिबिलिटीज चेक करूंगा कि व्हाट आई नीड टू डू। ये जो फ्लेक्स एंड है ना, आप आंसरिंग यू, वो क्यों नहीं काम कर रहा है यूएल के ऊपर, क्योंकि यूएल की विड्थ ही इतनी है, देख रहे हैं जितना कंटेंट है, तो अगर उसे जगह मिलती तो वो एंड पे लेके जाता ना। अभी मैं एंड दे रहा हूँ तो वो एंड पे ही है, वो जोर लगा रहा है, लेकिन मतलब एंड का मतलब उसका अपना एंड खत्म ही यहाँ पे हो जाता है, तो वो कहाँ लेके जाएगा इसको। तो इससे बेहतर है कि दो हल हैं, मैं इसको एक्सेस जिस तरह पेरेंट को दिया था ना, इसको राइट करके फिर इस लोगो को पकड़ के मैनुअली लेफ्ट करूंगा, मैनुअली से मेरा उसको क्लास दे के उसके पेरेंट को फ्लेक्स फ्लेक्स देके कुछ भी करके, हाँ, या पूरे यूएल को राइट कर दें, लेकिन अभी जो कर रहा था वो पूरे यूएल को ही राइट कर रहा था ना। तो यही तो कह रहा हूँ ना, अभी हमने कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढना है कि ये राइट हो जाए और ये क्या हो जाए, लेफ्ट हो जाए। तो इसका कोई, किसमें, नहीं आप ये कह रहे हैं कि हम यूएल चाइल्ड को नहीं एक्सेस कर सकते। अच्छा एक और यहाँ एक और प्रॉपर्टी आती है, चाइल्ड की अपनी प्रॉपर्टी अलाइनमेंट की। अभी हम जो अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी देते हैं वो किसको देते हैं, जो आपका सवाल है ना कि हम यूएल को अलाइन राइट कर दें, तो हम यूएल को तो नहीं दे रहे होते, हम फ्लेक्स के पेरेंट को दे रहे होते हैं। तो जब हम फ्लेक्स के पेरेंट को देते हैं तो दोनों का पेरेंट टॉप इनर नेव है, दैट्स व्हाई इट डजंट वर्क। अब प्रॉब्लम एक और है, ये आपको समझ आ गई कि जब फ्लेक्स के चाइल्ड की अलाइनमेंट करनी हो तो हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स हैं, लेकिन जब चाइल्ड को खुद अलाइन करना हो तो फिर क्या है, इसकी एक और प्रॉपर्टी है। अब मैं किस चाइल्ड को अलाइन करना चाहता हूं, सिर्फ यूएल को, जिसके बारे में मुझे पता है कि इसका पेरेंट फ्लेक्स है, ठीक। तो इसको मैं कहता हूं जी अलाइन सेल्फ, अलाइन सेल्फ, लेट मी ट्राई इट इफ इट वर्क्स और नॉट। फ्लेक्स एंड पे करूंगा, दैट शुड वर्क एज पर माय एक्सपेक्टेशंस। तो अब हमें कौन सा, मतलब मैं क्या तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि जो किसी भी फ्लेक्स का चाइल्ड है वो चाइल्ड खुद अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी ले, ठीक है, विच इज इट इज नॉट टेकिंग, लेट मी इन्वेस्टिगेट इट। तो ये यूएल है, मैंने इसको दिया अलाइन, इसको मैंने दिया एंड, इसको दिया एंड, और इसको मैंने दिया, लेट्स सी, जस्ट गो एंड
align flex item. अलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अलाइन कंटेंट डिस्क्राइब्स इन द स्पेक्स। अच्छा जी, व्हाट इज दिस? align item, we don't want to do. And then align self stretch, align self center, and align self. We need to have some property. Let's try this one. Align content, flex end. इसको presently. किड़े जमेले में फंस गए हैं। This is right, what we are doing. The align self property specifies the alignment for the selected item inside the flex container. So why it is not working for us? ओके ये वर्टिकली कर रहे हैं। क्या करेंगे? नहीं, अलाइन सेल्फ इटसेल्फ प्रॉपर्टी है ना, इसकी जस्टिफाई नहीं है। अभी इस केस में वर्टिकल, ये अलाइन सेल्फ हम कर रहे हैं ना, इस केस में वर्टिकली कर रहे हैं, हमें हॉरिजॉन्टली चाहिए। अलाइन सेल्फ, अलाइन कंटेंट, ओके लेट मी शो यू। मेरे पास ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस हैं, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। इसको एक और रैपर में बना दें और उस रैपर को जाके दोबारा फ्लेक्स दे दें और उसको फ्लेक्स राइट कर दें। बट आई वांट अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग दैट, सिमिलर थिंग। सॉरी, नहीं वो दोनों हरकतें कर रहे हैं ना, मैं एक को चाह रहा हूँ। अलाइन आइटम्स पे टॉप पे ये बॉटम आएगा,
ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, so that's not the required thing. हमें लगता है ये हमारे पास है टॉप इनर नेव और इसके अंदर ओके, अल्टरनेट वे में बता देता हूँ. आई थिंक सीम्स नॉट वर्किंग परफेक्ट. अल्टरनेट वे ये है कि हम इसको दें क्लास, क्योंकि पहले उसको भी यहाँ चेक कर लेते हैं बजाय इसके कि यहाँ. हम सिर्फ इस यूएल को टारगेट कर दें और इसको हम दे देते हैं जी जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड लाइक दिस है. ओके, वी आर नॉट डूइंग दिस. इसको हम करते हैं, एक सेकंड क्लास देते हैं SEC और यहाँ आके SEC. लेट मी ट्राई बेटा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. लेट मी ट्राई इट माई सेल्फ, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. जस्टिफाई कंटेंट एंड ठीक हो गया. सो देयर आर मेनी अल्टरनेट वेज, लेकिन आई वाज ट्राइंग टू परफॉर्म इट थ्रू अ प्योर प्रोफेशनल अप्रोच. में कोई एडिशनल चीज नहीं करना चाह रहा था, बल अब वो नहीं हो रहा तो मजबूरन करनी पड़ी. किया गया मैंने, इससे दो चीजें आपको मजीद पता चली हैं. लेट मी रिवर्ट इट बैक, पता चलेंगी इनफैक्ट. लेट मी कम बैक. प्रॉब्लम आपके सामने है कि वी वांट दिस टू बी ऑन द राइट साइड, लेकिन अब ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं कि एक को मैं मतलब अलाइन राइट हो रहे हैं, लेफ्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये और ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं. अगर मैं इनको पेरेंट के हिसाब से जस्टिफाई कंटेंट राइट करता हूं तो ये दोनों राइट हो जाते हैं. मैं ये स्टाइल या इस तरह का कोई भी स्टाइल, जब दो चीजें कॉन्फ्लिक्ट करें और आप चाह रहे हैं कि उस कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड करें और वो प्रॉपर्टी किसी एक एलिमेंट पे अप्लाई करें, यानी मैं सिर्फ इस पे अप्लाई करना चाहता हूं. तो अभी प्रॉब्लम कहां पे है कि दोनों की क्लास क्या है, सेम है, टॉप इनर नेव, टॉप इनर नेव. तो अगर दोनों की क्लास सेम है तो मैं जो प्रॉपर्टी भी दूंगा वो दोनों उठाएंगे. तो मैं क्या करता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं इस राइट वाली को एक एडिशनल क्लास दे दूं. इससे पहले आपने ये नहीं पढ़ा कि क्या किसी एलिमेंट को एक से ज्यादा क्लासेस दे सकते हैं या नहीं दे सकते. तो इसका जवाब अभी दे रहा हूं कि यस, वी कैन गिव मल्टीपल क्लासेस टू द सेम एलिमेंट. गॉट इट. तो अब मैंने जो ये काम किया, मैंने सिंपली क्या किया कि मुझे इस चीज को राइट पे लाना था और ये भी टॉप इनर नेव थी, ये भी टॉप इनर नेव थी. तो मैंने क्या किया, जहां पे इसको एक क्लास दी है ना, वहां स्पेस देके इसी को मैंने SEC दिया था, मतलब सेकंड शॉर्ट फॉर्म, इसको सेकंड क्लास दी थी. तो क्लास का नाम तो आपकी चॉइस का हो सकता है, कुछ भी दे सकते हैं. तो मैं इसे क्या कहता हूं, R फॉर राइट, ALIGN. R अलाइन का मतलब राइट अलाइन, या आप कोई भी इससे अच्छा सूटेबल नाम देना चाहते हो दे सकते हैं. तो मैं इस R अलाइन की क्लास को यहाँ से टारगेट करता हूँ और ये किसके साथ है, टॉप इनर नेव के साथ है. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे टॉप इनर नेव कहाँ पे एंड हो रहा है, वैसे क्लास नीचे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन मैंने कैस्केड बताया हुआ कि आप क्लास को सीक्वेंस में रखें. टॉप इनर नेव ये है, तो उसी के साथ ये क्लास है दिस. और इसको मैं अब क्या कह रहा हूँ, अब मुझे पता है कि जो पेरेंट है वो क्या है, फ्लेक्स ही है. तो मुझे सिर्फ क्या देना है यहाँ पे, जस्टिफाई कंटेंट
एंड। अब ये जो सेकंड क्लास मैंने दी है वो इस पे नहीं थी, वो सिर्फ किस पे थी, इस पे थी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टॉप इनर नेव है ये आधी प्रॉपर्टीज शेयर कर रहे हैं इसके साथ, और जो प्रॉपर्टीज कोलाइड कर रही हैं वो मैंने उसमें जाके वक्र सेपरेट क्लास में दे दी। इससे आपको जो नया कॉन्सेप्ट पता चला वो क्या है कि आप किसी भी एक एलिमेंट को एक से ज्यादा क्लासेस दे सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको बतानी है, लेट मी ट्राई दैट इफ दैट वर्क्स। क्योंकि मैंने कहा है कि हर चीज को आपने किससे टारगेट करना है, पेरेंट से टारगेट करना है। तो मैंने इसके साथ ये क्लास लिख दी, और ये अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नया। हर चीज कुछ नया सिखाती है। जो शुरू में कहानी सुनाई थी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ बेस्ट करके दिखाना, अब मैंने इसे पेरेंट से टारगेट नहीं किया। पेरेंट से टारगेट करता तो ये होता, इससे पहले जितना काम भी करता है पेरेंट के दरमियान क्या देता हूं। तो जब मैं स्पेस ना दूं तो इसका मतलब क्या है, ये किसको टारगेट करेगा। इसका मतलब ये है कि वो क्लास यानी टॉप इनर नेव क्लास जिसकी दूसरी क्लास ये है। क्लियर। यानी अगर लेट सपोज आर अलाइन की क्लास मुझे कहीं और भी जरूरत करनी पड़ जाती है, कहीं और भी इस्तेमाल करनी पड़ जाती है, तो फिर ये किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगी, ये उसी आर अलाइन को टारगेट करेगी जिसकी दूसरी क्लास ये मिली हुई है। क्लियर। अगर ये कंफ्यूज करती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो रिलेशनशिप है वो इसका यही है कि स्पेस होगी तो क्या होगा, स्पेस नहीं होगी तो क्या होगा। स्पेस होगी तो वो चिल्ड्रन को देखेगा, और स्पेस नहीं होगी तो उसी को देखेगा। मेक सेंस। चलें, ये एक और सेलेक्टर आपको पता लग गया। सो अब हमारा दो के थोड़ा सा हमें इसमें आई मीन एम्बेरसमेंट हुई, बट अल्टीमेटली वी हैव डन इट। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये जो ब्लू कलर है ये किसकी वजह से है, जो जो पहले जिक्र हुआ था, दैट्स बिग। अच्छा, एक और चीज, आप ये देख रहे हैं कि कंटेंट बिल्कुल एजेस के साथ स्टिक हुआ है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा सा गैप होना चाहिए लेफ्ट राइट से। जैसे ये यूट्यूब पे है कि आप ये देख लें कि लेफ्ट से भी थोड़ा सा गैप है, राइट से भी थोड़ा सा गैप है। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट वी कैन डू, किसको किसको पैडिंग दे, सबको अलग अलग। इन सब का जो पेरेंट है उसी को पैडिंग दे दें तो जाहिर है अपने अंदर वालों को सारों को अंदर पुश कर देगा, काम चल जाएगा ना। तो सबका पेरेंट कौन है, यानी ये भी यहाँ चेक कर लें। इसको मैं यहाँ पे डॉक करता हूँ, और यहाँ आके इन सब का पेरेंट कौन है, टॉप नेव बार। तो आप अगर देखें तो टॉप नेव बार को अभी कोई पैडिंग मिली हुई, तो मुझे क्या देनी है, टॉप बॉटम से तो ओके है, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे पैडिंग किधर देनी है, लेफ्ट राइट। तो मुझे उससे क्या करना पड़ेगा, पैडिंग लेफ्ट इज गोइंग टू बी 12 पिक्सल्स। ओके हो गया। और फिर मुझे क्या देना पड़ेगा, पैडिंग राइट इक्वल्स टू 12 पिक्सल्स। यहाँ ठीक लग रहा है, ठीक है 32 इसको भी दे दें। दैट लुक्स फाइन, अ बिट क्लोजर इन फैक्ट। लेकिन ये भी मसला है कि हम पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट, तो हम क्या एक ही पैडिंग की प्रॉपर्टी में दोनों नहीं दे सकते। इससे पहले मैंने दो चीजें बताई हैं पैडिंग और मार्जिन से रिलेटेड, कि सिर्फ पैडिंग करेंगे तो चारों साइड की उठाएगा, और अगर अलग अलग देनी है तो पैडिंग टॉप पैडिंग राइट पैडिंग बॉटम पैडिंग लेफ्ट देनी होगी। अब ये बताने लगा क्योंकि अभी केस सिनेरियो है कि मैं टॉप और बॉटम को नहीं देना चाहता, सिर्फ लेफ्ट राइट को देना चाहता हूं, और मैं कहता हूं ये सारा काम एक पैडिंग को इस्तेमाल करके करूं, लेफ्ट राइट ना करूं साथ। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज टू प्रॉपर्टीज सेपरेटली, व्हाट आई कैन डू इज पैडिंग सिर्फ दूंगा, और आगे दो वैल्यूज दूंगा। जो पहली वैल्यू होती है वो टॉप और बॉटम दोनों के लिए समझी जाती है। तो मुझे टॉप बॉटम पैडिंग नहीं देनी, तो मैं यहां लिख दूंगा टॉप बॉटम क्या है, और स्पेस दे के लेफ्ट राइट क्या है। गॉट इट। दिस इज इवन द स्मार्टर वे। कि अगर आपको ये गालिबन किसी का सवाल भी था जब मैंने रोक दिया था आपको, आपका शायद शायद था कि अगर सिर्फ दो साइड पे देनी हो तो बजाय इसके कि पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट करें, आप एक पैडिंग की प्रॉपर्टी दें और उसमें दो वैल्यूज दे दें। तो पहली वैल्यू क्या समझी जाएगी, टॉप बॉटम, यही मार्जिन के साथ भी। और दूसरी वैल्यू क्या समझी जाएगी, अब इसको मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि यहाँ तो टेम्परेरी है ना, रिफ्रेश करूंगा तो गायब हो जाएगी। इसको मैं कॉपी करता हूँ और किसको दूंगा, टॉप नेव बार को। सो लेट्स गो एंड गो अहेड टॉप
nav bar and this one. क्लियर है जी? ये जो हाइट हमने वो सारी हाइटें खत्म करते करते ना इसकी हाइट भी खत्म कर दी बेचारे की। इसका क्या कसूर था? ये खामखा में रगड़ा गया, तो इसकी हाइट वापस ले आएंगे हम, ठीक है? बाद में जाके इन दोनों की हाइट को मैच करेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा दे देते हैं और ये देख लेते हैं यहाँ पे मार्जिन कितना दे सकते हैं हम। सो लेट्स गो अहेड और यहाँ पे जाके मार्जिन किसी को नहीं दिया, वाई? यूएल के एलाइज में मार्जिन, ये तो यूएल का है ना, हमें हर एलाइज को मार्जिन देना ताकि ये डिस्टेंस ले लें। लेट्स सी। अब मुझे यहाँ भी क्या करना है, मार्जिन टॉप राइट पे नहीं देना, लेफ्ट राइट पे देना है। तो टॉप राइट पे 0, लेफ्ट राइट पे 12 पिक्सल्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सिर्फ तो ये मैं किसको दूंगा? तमाम एलाइज को। अभी सिर्फ एक एलआई को दे रहा हूँ तो इसलिए सिर्फ ये डिस्टर्ब ये हो रहा है। तो मैं इसके तमाम एलाइज को जाके एक्सेस करूंगा और वो तमाम एलाइज कहाँ टारगेट कर रहा हूँ मैं? प्रोबेबली दिस वन। सो मैं कहता हूँ जी मार्जिन अप राइट 0, लेफ्ट राइट 12 पिक्सल्स एंड दिस ब्रिंग्स मी राइट एट दिस पॉइंट। ठीक है जी? तो इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं ताकि हम आज टॉप बार वाला काम मुका ही लें। इसको इंस्पेक्ट करें, इनपुट सर्च बॉक्स को, इसकी आप यहाँ पे दे दें जी, लेट्स सपोज height is going to be like 40, it looks like 32, 36, that looks good, okay? ये 36 हो गई और इसको जाके हम मैच करने की कोशिश करते हैं। height is gonna be 36 pixels, ठीक है? border is going to be like 0 या 1 pixels solid और that is going to be D right। और इसके साथ सर्च बॉक्स को करके इसको भी बॉर्डर वही दे देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड DD। बॉर्डर दोनों के मैच कर दिए। सो इफ आई कम बैक, ये बताया था मैंने आपको कि मैं इसकी स्टाइलिंग हम बाद में करेंगे। तो टेक्स्ट सर्च में जाके ये दो प्रॉपर्टीज देते हैं। कौन सी क्लास है? सर्च txt। सो फाइंड द सर्च txt। जब आपके पास ज्यादा क्लासेस हो जाती हैं तो ढूंढना मुश्किल होता है, तो जस्ट कंट्रोल F करें और उस क्लास को फाइंड कर लें। txt में जाएं, इसको ये दे दें और यही बॉर्डर कलर आप किस, अच्छा बटन के स्टाइल्स पे जाएं और बटन के स्टाइल्स जो आपने दिए हैं यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे आके ये दे दें। कंग्रेचुलेशंस, यू आर डन विद द टॉप नेवर। अल्लाह अल्लाह करके। हाँ, किसके रह गए? ओह, हैमबर्गर रह गया। यस, टाइम 5:03 हो गए। चलें जस्ट हैमबर्गर, यस दिस, और इसको यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे। हैमबर्गर किससे पहले है? लोगो से पहले। सो जस्ट पेस्ट इट राइट ओवर हियर, दिस वन एंड दिस वन। सो लेट्स डू इट इन अ परफेक्ट वे। अच्छा, इन दोनों का आपस में गैप आना चाहिए था, तो लेट्स डू इट राइट दिस वे। किधर है हैमबर्गर? ये है। इस हैमबर्गर को टारगेट कर लें और इसको मार्जिन दे दें, या इमेज ऑलरेडी कहीं टारगेट हुआ है उसको मार्जिन क्या दे दें? लेफ्ट से थोड़ा सा ही चाहिए ना, 3-4 पिक्सल्स का गैप चाहिए। तो इमेज ये वाला कहीं टारगेट हुआ है मेरे ख्याल में। ये किसके अंदर है? टॉप नेव, टॉप इनर नेव के अंदर इमेज। सो टॉप इनर नेव के अंदर इमेज, टॉप इनर नेव के अंदर इमेज, इमेज 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 कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? टॉप इनर नेव का, ये टॉप इनर नेव के अंदर इमेज। इसको आप दे दें मार्जिन only from left side, which is 5 pixels. That's looks I think good. इसने नहीं दिया, इसको क्या प्रॉब्लम है? इसको ये इमेज, यस यस, हमें फील नहीं हो रहा। 5 बहुत थोड़ा है इसलिए हमें फील नहीं हो रहा। हाँ, 12
yes. So as to if not 100% कोई 90% तक तो हमने सिमिलर अचीवमेंट कर ली है. Look at that. ओके okay? और इस पे ये ब्लू कलर बार बार कह के भी मैं नहीं खत्म कर सका, तो आप क्या करें, UL LI और इस LI के अंदर एंकर, और इसका जो कलर है that is going to be like this. Thank you very much. किसी का कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, कोई अच्छा बीच में थोड़ी सी